हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद आसिफ बट एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त यार खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो ये वीडियो बना रहा हूं मैं एक ऐसी न्यूज़ के अबाउट बना रहा हूं जो कल रात से आई हुई है। और इस खबर की वजह से जो पाकिस्तानी क्रिप्टो कम्युनिटी है और ट्रेडर्स हैं वो बे इंतहा पैनिक में हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि बाइनेंस पर मौजूद हैं। रात से मुझे हज़ारों मैसेजेस आ चुके हैं और सबका एक ही सवाल है दोस्तों, सर के बाइनेंस जो है पाकिस्तान में बैन होने जा रही है, क्या क्रिप्टो पाकिस्तान में बैन होने जा रही है। इन सब सवालों के जवाब दोस्तों मैं आपको दूंगा और ये भी बताऊंगा कि अगर ऐसा हो जाए, यानी क्रिप्टो पाकिस्तान में बैन हो जाए, बाइनेंस पाकिस्तान में बैन हो जाए, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है और किस तरीके से हम लोग क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। ये सब दोस्तों इस वीडियो में होगा। बट उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अब ये खबर दोस्तों कुछ यूँ है कि रात में एफआईए ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और उसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने बाइनेंस को नोटिस जारी किया है और उसके साथ साथ जो उनके नुमाइंदे पाकिस्तान में मौजूद हैं उन्हें जो है पर्सनल हैसियत से जो है एफआईए ऑफिस में आने का कहा है। और साथ साथ ये भी कहा है कि अपना तमाम डेटा जिसमें आपका एनआईसी कार्ड, उनके बैंक अकाउंट्स और साथ साथ जो सिम कार्ड्स उनके नाम पर है उस डेटा के समेत जो है वो एफआईए के ऑफिस में आए। अब एफआईए के इस एक्शन की वजह बनी दोस्तों पिछले दिनों होने वाला पाकिस्तान में एक ऐसा स्कैम जो डिजिटल करेंसीज के नाम पे हुआ है और उसको मुख्तलिफ ऐप्स के थ्रू ये स्कैम हुआ है। उसमें जो है लाखों लोगों से जो है पैसे वसूल किए गए हैं प्रॉफिट देने का लालच देके। और फिर जब वो ऐप्स बाद में गायब हो गई, यानी कि फ्रॉड करके गायब हो गई, तो बाद में जब लिंक निकला, यानी कि जो वॉलेट्स थे उनका लिंक निकला, तो वो निकला बाइनेंस पर मौजूद वॉलेट्स में। अब इसका मतलब ये है कि जो स्कैमर्स हैं ज़ाहिर है उनका अकाउंट जो है वो बाइनेंस एक्सचेंज पर होगा। इसी वजह से दोस्तों एफआईए जो है फौरी तौर पे हरकत में आई है। पहला सवाल जो कि ज़ाहिर एक लीगल सवाल है और ओरिजिनल सवाल है कि क्या बाइनेंस जो है वो लाइसेंस शुदा है पाकिस्तान में, यानी कि लीगली पाकिस्तान में जो है वो काम कर रही है, या फिर जो इलीगल तौर पर पाकिस्तान में वर्क कर रही है। अब एफआईए का इस सवाल का जवाब मांगने के लिए बाइनेंस के नुमाइंदों को बुलाया है। हमें आगे देखना होगा कि इसमें आगे क्या सिचुएशन आती है। बट ये खबर आने के बाद जो है पाकिस्तानी जो ट्रेडर्स हैं, जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, वो बुरी तरीके से पैनिक हुए हैं। इसके वजह ये बनी दोस्तों कि पिछले दिनों P2P ट्रेडर्स के खिलाफ भी जो है काफ़ी बड़ा एक्शन हुआ है। और सुनने में ये आ रहा है कि जो P2P के ट्रेडर्स हैं उनके खिलाफ एक और एक्शन की तैयारी हो रही है, जिसमें उनके खिलाफ जो है बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शामिल है। अब हम पाकिस्तानी जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं जो कि क्रिप्टो पर ट्रेड कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है काफ़ी सारे लोगों के बाइनेंस एक्सचेंज पर अकाउंट है, तो आपके जहन में जाहिर है दोस्तों कुछ सवाल आ सकते हैं, उन्हीं का जवाब देने में आज आपके सामने आया हूं। तो आपका पहला सवाल दोस्तों ये होगा कि बाइनेंस जो है वो क्या वो पाकिस्तान में बैन होने जा रही है? क्या हमें तमाम जो अपना एक सरमाया है, जो हमें जो हमारी एक टोकन्स वगैरह हैं, जो क्रिप्टो कॉइन्स वगैरह हैं, क्या उन्हें विड्रॉ करके किसी और एक्सचेंज पे डाल देना चाहिए? अब दोस्तों इस सवाल का जवाब कुछ यूँ है कि बाइनेंस ही नहीं बल्कि तमाम जो एक्सचेंजेस है, हाउबी हो गई, हमारी ये FTX वगैरह हो गई, KuCoin हो गई, जिसने हाल ही में जो है पाकिस्तानी क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए जो है अपनी KYC भी ऑन की है, ये तमाम एक्सचेंजेस दोस्तों पाकिस्तान में लीगली वर्क नहीं कर रही है। उसकी वजह कि पाकिस्तान में क्रिप्टो जो है वो रेगुलाइज नहीं है, यानी ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि जिसके तहत वो रजिस्टर्ड हो पाए। इसी वजह से दोस्तों सिर्फ बाइनेंस ही नहीं, तमाम एक्सचेंजेस के सर पर ये तलवार तो लटक रही है कि जब भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट हरकत में आएगी या फिर एफआईए जो है कोई एक्शन लेती है, तो वो ये एक्शन ले सकती है कि जो तमाम एक्सचेंजेस हैं उसको बैन कर दिया जाए। बट फिर वही बात है कि इसमें सिर्फ बाइनेंस ही नहीं है बल्कि तमाम एक्सचेंजेस जो है इस रडार में आ सकती है। तो इस वजह से सिर्फ ये कहना कि बाइनेंस ही खतरे में है, ये हरगिज़ गलत बात है। और जो भी यूट्यूबर्स आपको ये बता रहे हैं कि बाइनेंस बैन होने जा रही है, बाइनेंस बैन होने जा रही है, तो उनको कुछ यूँ कहना चाहिए कि अगर बैन हुई तो सिर्फ बाइनेंस से तमाम एक्सचेंजेस बैन होंगी। अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि बाइनेंस को क्यों इन्वाइट किया, बाकी सबको क्यों नहीं बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए? दोस्तों तो पहली बात कि जो स्कैम हुआ उसके लिंक बनते हैं बाइनेंस पे, बाइनेंस में मौजूद वॉलेट पे। मगर इस तरीके से अगर ये कि स्कैम हुआ है और बाइनेंस अपना जो डेटा फराहम कर देती है उनको, जो भी स्कैमर्स हैं उनका डेटा जो एफआई को दे देगी दोस्तों, तो एक तरह से इस स्कैम के तौर पर जो बाइनेंस है वो अपने साइड पे हो जाएगी, उस पर कोई ब्लेम नहीं आएगा। मगर दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया कि बाइनेंस समेत तमाम एक्सचेंजेस इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी लाइसेंस के तहत जो काम नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है जब भी गवर्नमेंट एक्शन लेगी तो वो तमाम एक्सचेंजेस के खिलाफ लेगी। अब दोस्तों आपका अगला सवाल ये होगा कि बाइनेंस के खिलाफ एक्शन हो रहा है, P2P ट्रेडर्स के खिलाफ एक्शन हो रहा है, कहीं आम ट्रेडर्स जो कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, जो क्रिप्टो में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, कहीं उनके खिलाफ तो एक्शन स्टार्ट नहीं हो जाएगा?
तो दोस्तों लीगली तौर पे जो है पाकिस्तान में फिलहाल जो है एक मुकदमे में जो एक फैसला हुआ है, हाई कोर्ट का जो एक फैसला था जिसमें वकार जक्का ने एक मुकदमा दायर किया था, सबको पता है इस बारे में। और उसमें जो एक फैसला आया था उसकी बिना पर अगर हम देखें तो अगर आपकी पर्सनल होल्डिंग्स हैं, आपने पर्सनल यूज़ के लिए अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट से जो है क्रिप्टो खरीदी हुई है और कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया, आपने किसी गलत जो है काम में आप मुलविस नहीं है, आपने अपनी रकम पर टैक्स वगैरह दे रहे हैं दोस्तों, तो फिर जो है आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो है लीगली तौर पे आप कोई भी गलत काम नहीं कर रहे। अब दोस्तों यहाँ पर किन लोगों को डरने की ज़रूरत है? डरने की ज़रूरत उन लोगों को है दोस्तों जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं या फिर टेरर फाइनेंसिंग में मुलविस हैं। अब इन लोगों में दोस्तों वो लोग भी शामिल हैं। थोड़ा क्लियर कर दूं मैं आपको कि अगर आपने पाकिस्तान में कोई क्रिप्टो खरीदी है और आप उसको विड्रॉ करते हैं दुबई में, इंडिया में या किसी भी मुल्क में जो कि पाकिस्तान से बाहर कोई मुल्क है, वहां विड्रॉ करते हैं, तो ये भी एक मनी लॉन्ड्रिंग की शक्ल है जिससे आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अगर तो आप ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में खरीद रहे हैं, पाकिस्तान के डॉलर से खरीद रहे हैं और बाहर जा किसी और मुल्क के अंदर विड्रॉ कर रहे हैं दोस्तों, तो मनी लॉन्ड्रिंग है और जिसका पाकिस्तान को नुकसान होगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है। आपने गैर कानूनी काम किया है तो जाहिर सी बात जो लोग ऐसे काम करेंगे फिर उनको सजा के लिए भी रेडी रहना चाहिए। और दूसरी सूरत यह है कि दोस्तों कि आप जो रकम यूज़ कर रहे हैं यानी क्रिप्टो खरीदने के लिए आप जो पैसा यूज़ कर रहे हैं वो किसी गलत तरीके से कमाया हुआ है, तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत है। तो अगर दोस्तों आप बिल्कुल क्लीन हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सुकून से नींद करें, सुकून से उठें, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्रिप्टो को जो है पर्सनल यूज़ के लिए होल्ड करना या ट्रेड करना जो है फिलहाल पाकिस्तान में इलीगल नहीं है। बट येस, अगर आगे चल के कोई कानून बनता है ऐसा जिसमें जो है पाकिस्तान में इलीगल करार देते हैं बिल्कुल ही क्रिप्टो को, क्रिप्टो पे बैन लगा दे, फिर दोस्तों जाहिर सी बात है परेशानियां हो सकती हैं। अब दोस्तों आप लोगों का ये सवाल होगा कि अगर तमाम एक्सचेंजेस बैन हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, तो हम लोग ट्रेड कहाँ करेंगे, हम लोग कहाँ क्रिप्टो खरीदेंगे, कहाँ बेचेंगे दोस्तों? तो इसका जवाब यूं है कि जब ये एक्सचेंजेस बैन हो जाएं तो एक और ऑप्शन है हम सब के पास और पूरी दुनिया की क्रिप्टो ट्रेडर्स के पास, वो है डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स यानी पर्सनल वॉलेट, जैसे कि हमारा ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया। उसकी सिक्योरिटी पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है और ओवरऑल आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे जाके अपनी क्रिप्टो को बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं और तमाम कॉइन्स को आप किसी भी वॉलेट के अंदर, जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, उसके अंदर जो है सेफ भी रख सकते हैं। तो कोई टेंशन की बात दोस्तों नहीं है। अगर ये मसला क्रिएट होता है तो उसके लिए हम रेडी हैं। और ट्रस्ट वॉलेट को आपने कैसे बनाना है, उस पर अकाउंट कैसे बनाना है, इसकी वीडियो मैं इस वीडियो को अपलोड करने के बाद जो है बना दूंगा और आपको तरीका सिखा दूंगा। उसको फॉलो करते हुए आप एक ट्रस्ट वॉलेट जो है बना लें। और अगर आप पैनिक ज़्यादा हो रहे हैं, आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप फौरी तौर पे भी तमाम क्रिप्टो जो है उस वॉलेट के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी एक्शन किसी भी एक्सचेंज के खिलाफ होता है तो उससे पहले एक प्रॉपर टाइम सबको मिलेगा और मिलता ही है दोस्तों। अब अगला सवाल दोस्तों ये आता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो पर यकसर पाबंदी लगा दी जाए दोस्तों? तो हाँ, पॉसिबल तो है, बट उसके लिए क्रिप्टो को पाबंदी लगाने के लिए दोस्तों एक कानून पास करना पड़ेगा और ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके लिए नेशनल असेंबली, प्रोविजनल असेंबली और फिर सेनेट से मंजूरी लेनी पड़ेगी। फिर अपोजिशन और गवर्नमेंट का जो है इसमें एक रजामंदी होनी चाहिए, उसके बाद ही ऐसे कानून पास होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। और उसके बाद दोस्तों इतनी बड़ी तादाद जो है क्रिप्टो में ट्रेड कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, ज़ाहिर है इतनी आसानी से कोई भी कानून पास होना पाकिस्तान में मुश्किल है। और इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री देखें, जो कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री हमारे सामने है, तो किसी भी मुल्क में क्रिप्टो को यकसर बैन नहीं किया गया, यानी कि क्रिप्टो पर कंप्लीटली पाबंदी ना आज तक लगी है और ना मुझे उम्मीद है कि आगे पाकिस्तान में किसी मुल्क में लग सकती है। हाँ, ये पॉसिबल है दोस्तों कि जैसे इंडिया में क्रिप्टो को रेगुलाइज करने की तैयारी हो रही है, एक इंडियन एक्सचेंज जो है पहले ही वहाँ पे काम कर रही है और इसके अलावा जो एक इंडियन कॉइन लाने की तैयारी हो रही है दोस्तों, तो जाहिर है ऐसा पाकिस्तान में भी हो सकता है। एक वाजिया मिसाल हमारे सामने चाइना की है कि जिन्होंने क्रिप्टो माइनर्स को निकाल दिया और हर तरह से क्रिप्टो के लिए तकलीफें पैदा की है। बट उसके बाद दोस्तों चाइना जो है यूएसए के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा मुल्क है जो फिलहाल भी क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपनी एक कौमी सतह की जो एक करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, जो युआन की डिजिटल करेंसी की सूरत है, वो भी उन्होंने जारी कर दी है। तो ऐसा हम आने वाले दिनों में पाकिस्तान में देख सकते हैं। बट क्रिप्टो अगर रेगुलाइज होती है तो ये कोई बड़े मसला नहीं है, हम उसके हिसाब से भी रेडी। अब आज का आखिरी सवाल दोस्तों ये है कि गवर्नमेंट जो है, हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, वो क्रिप्टो से किस तरीके से फ़ायदा उठा सकती है जिसमें आम आवाम का भी नुकसान ना हो और गवर्नमेंट का फ़ायदा भी हो दोस्तों। तो मैं एक टिप जो है इस वीडियो के तवज्जुह से जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को देना चाहूँगा। अगर कोई ऑफिशियल जो है मुझे सुन रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, तो वो अगर
इस पे जो है गौर करे तो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है और आम जो अवाम है उनके लिए भी अच्छा है। दोस्तों पाकिस्तान में जो है इंडियन तर्ज पर जैसे वजीरिक्स काम करती है, वैसे कोई पाकिस्तानी एक्सचेंज जो है वो लॉन्च की जा सकती है। अब ये कोई प्राइवेट एक्सचेंज भी हो सकती है और एक गवर्नमेंट की सतह पर भी कोई एक्सचेंज कायम की जा सकती है, जिसका रेवेन्यू टैक्स की सूरत में और जो आपकी जो ट्रेड होती है उसकी फीस की सूरत में गवर्नमेंट को मिल सकता है। जाहिर सी बात है एक बड़ा रेवेन्यू पाकिस्तान में जनरेट होगा, बहुत बड़ी तादाद जो है क्रिप्टो की पाकिस्तान में है। और एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग इमर्जिंग कंट्रीज हैं क्रिप्टो की, जो क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रही हैं स्पीड के साथ, उनमें तीसरा नंबर पाकिस्तान का है इंडिया के बाद। तो इस हिसाब से जो है गवर्नमेंट अंदाज़ा लगा सकती है कि अगर पाकिस्तान में एक एक्सचेंज कायम कर दी जाए जिसपे तमाम पाकिस्तानी अवाम उसी पर ट्रेड करें, या फिर एक और सूरत यह है कि बाइनेंस हो गई और तमाम जो एक्सचेंजेस हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंजेस हैं उनको लाइसेंस जारी किए जाएँ, उनसे एक तगड़ा जो है लाइसेंस फीस ली जाए, उनको ऑफिस खोलने में मजबूर किया जाए पाकिस्तान में। इस तरीके से भी पाकिस्तान में रेवेन्यू आ सकता है और डॉलर्स का जो एक रेट बढ़ रहा है और जो डॉलर्स की कमी पाकिस्तान में हो सकती है, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा FATF की तलवार लटक रही है पाकिस्तान में, वो भी कोई बड़ा मसला नहीं है क्योंकि इंडिया जो कि एक रुकन ममालिक है FATF का, वो भी जो है क्रिप्टो को रेगुलाइज करने जा रहा है। तो इसकी मिसाल मौजूद है, चाइना भी रेगुलाइज कर रहा है और तमाम कंट्रीज जो है रेगुलाइज कर रही है। तो पाकिस्तान को भी जो रिलीफ है इस मामले में मिल सकता है अगर पाकिस्तान प्रॉपर कानून बनाए और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह रोकने का एक प्रॉपर सिस्टम बनाए, तो क्रिप्टो से पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत फ़ायदा उठा सकती है और साथ से दोस्तों पाकिस्तानी अवाम भी जो है फ़ायदा उठा सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि हर पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर अभी तक भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं या तो आपको सवाल का जवाब दूंगा या फिर एक छोटी सी वीडियो बना के दोबारा अपलोड कर दूंगा। ओवरऑल दोस्तों फिलहाल जो है आम लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और मेरी वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो लाइक आप लाजमी कर दिया करें और साथ से दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त को और अपने होस्ट को अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।